नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मिंदा। मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज वैभव की तेज आवाज़ बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती बरखा भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पे फैली हुई थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं वैभव? बेवकूफ़ औरत, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, अब आ रही हो। मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? आश्चर्य से बरखा बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर बरखा ने नज़र दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। बरखा के हाथ से गुस्से से फाइल छीन वैभव बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी बरखा ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। बरखा और वैभव की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख बरखा के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। वैभव इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी बरखा खुश नहीं थी। कारण वैभव का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो, गुस्सा सातवें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता। बरखा को सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। एक दो बार बरखा ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा बरखा को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो। शांत स्वभाव बरखा, घर में क्लेश ना हो ये सोच चुप्पी लगा जाती। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी बरखा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, ना ही फ़ोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस सीमा का कॉल आया तो बरखा ने यह सोचकर कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं, फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है बरखा? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। एक रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फ़ोन रख दिया। बरखा को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को वैभव घर आए तो गरम गरम समोसे और जलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जलेबी का पैकेट देख बरखा समझ गई अभी मूड ठीक था वैभव का। चाय नाश्ते के बाद बरखा ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो वैभव भी बरखा की सहेली के आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। वैभव की बात सुन बरखा को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा ने पल भर में ही बरखा के सास ससुर से घुल मिल गई। जब वैभव आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। बरखा भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी बरखा ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी वैभव के हाथों पे गिर गई। तमीज़ नहीं है खाना सर्व करने की भी, हाथ जला दिया मेरा। वैभव ने बरखा को घूरते हुए तेज आवाज़ में कहा तो बरखा बहुत शर्मिंदा हो गई। बरखा तो आपकी सहेली तो कहीं से लगती ही नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और बरखा को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहाँ सीमा दंग रह गई वैभव का व्यवहार देख, वहीं सहेली के आगे अपमानित हो बरखा की आंखें छलक उठी। वैभव को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना ख़त्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय बरखा कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग बरखा टूट गई और बिलख बिलख कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है बरखा? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो बरखा।
कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है बरखा, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए बरखा वापस चली आई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पे सब बैठे थे और अकेली बरखा आलू के पराठे बनाने में व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाही तो सासू माँ ने ये कहकर रोक दिया कि 4 लोग के पराठे भी अकेली नहीं सेक सकती क्या। अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में। भूल तो नहीं गई, सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। वैभव ने खीसे निपोरते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब बरखा से, कैसे लोग हैं आप लोग। और वैभव जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि बरखा आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे। चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को बरखा चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हो जाऊं बरखा, ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम। जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने बरखा को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में हैं, तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाएं आप, मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन लें, खासकर वैभव जी आप। बरखा आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और बरखा तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी। आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए वैभव जी। बरखा आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है पति का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन वैभव बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। सीमा तो वापस अपने शहर चली गई, लेकिन जाते जाते वैभव को सच्चाई का आईना दिखा गई। साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।